हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक और कवि के बारे में जानेंगे। ये भी त्रिवेदी युग के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे, इनकी जीवनी के बारे में, इनकी शिक्षा के बारे में और इनकी मृत्यु के बारे में। ओके गाइस, इनका नाम है कवि नथुराम शर्मा शंकर। ठीक है, तो आप इनको याद कर सकते हो नथुराम शर्मा शंकर जी के नाम से। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि नथुराम जी जो थे, इनका जीवन के बारे में, तो ये बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे या विद्यार्थी आप बोल सकते हो। इन्हें पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगता था। इनका उपनाम यानी कि लोग इन्हें शंकर के नाम से भी जानते हैं। ये हिंदी और उर्दू के महान कवि थे। कहने का मतलब ये हिंदी और उर्दू के भी बहुत अच्छे कवि माने जाते थे। बाद में उन्होंने संस्कृत का भी ज्ञान ग्रहण किया, यानी कि बाद में जाके उन्होंने संस्कृत का भी ज्ञान किया। तो इस तरह से आप शॉर्ट जो पॉइंट दिया गया है आप इसको लिख सकते हो। अभी यहाँ पर इनकी भाषा के बारे में दिया गया है, आप इसको भी नोट कर सकते हो कि इनकी जो काव्य रचनाएं होती थी वो मुख्य रूप से ब्रजभाषा और खड़ी बोली में लिखी जाती थी। तो ये इनकी लैंग्वेज हो गई कि इन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं जो है वो किस भाषा में लिखी है, तो ब्रजभाषा में और खड़ी बोली में लिखी है। ठीक है, ये आधुनिक युग के कवि या लेखक माने जाते हैं। इस तरह से आप इनकी जीवनी को याद कर सकते हो गाइस। अब हम लोग इनके बारे में यहाँ पर देखेंगे कि इसको आप पढ़ भी सकते हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने नोट करके दिया है, आप उसको देख सकते हो। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि इनका नाम यानी कि नथुराम शर्मा शंकर है। ठीक है, अब इनका जन्म जो है वो 1859 में हुआ था। आप इसको शॉर्ट नोट में करके याद कर सकते हो गाइस, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इनकी आयु मतलब इन कितने वर्ष तक जीवित रहे, इसको भी आप लिख सकते हो कि ये 70 वर्ष तक जीवित रहे। इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में हुआ था, यानी कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम पता नहीं है, माता का भी नहीं पता है, तो आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। फिर इनका पेशा यानी कि यह क्या कार्य करते थे, तो ये पेशे से कवि थे, लेखक थे, साहित्यकार थे। साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। यह एक शिक्षक भी थे। इस तरह से आप इनकी पेशा को याद कर सकते हो। ओके, अब इनकी मृत्यु यानी कि इनका देहांत कब हो गया, तो यह 21 अगस्त 1932 में यानी कि 1932 में इनका मृत्यु हो गया। और कहाँ पर हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था। अब आगे हम लोग इनकी शिक्षा के बारे में देखेंगे गाइस। अब इनकी शिक्षा जो थी वो क्या थी, यानी कि इनको बचपन में किस तरह से शिक्षा मिली थी, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इन्हें बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और ये प्रारंभ से ही शिक्षा यानी कि प्राइमरी विद्यालय से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। एक बार उनके विद्यालय में इंग्लिश एजुकेशन इंस्पेक्टर ईटी कांस्टेबल जो होते हैं निरीक्षण यानी कि जांच पड़ताल करने के लिए आए थे। तो उन्होंने नथुराम जी की प्रतिभा को देखकर इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी उस निरीक्षण वाली जो पुस्तक थी उसमें उन्होंने लिखा कि नथुराम एक बहुत ही बुद्धिमान छात्र हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने उनकी प्रशंसा की। आप इसको भी जस्ट लाइक उनके जीवन में आप एक पॉइंट लिख सकते हो शिक्षा के क्षेत्र में। अब हम लोगों की नौकरी और साहित्य की क्या यात्रा रही उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उन्होंने कानपुर में सिंचाई विभाग में लगभग 7.5 साल यानी कि 7.5 साल तक उन्होंने कार्य किया। एक दिन अपने स्वाभाविक पर बात पर यानी कि अपने स्वाभिमान यानी कि कुछ हुआ होगा जिसके कारण वे मतलब अपनी उनका जो मतलब रिस्पेक्ट है उसके लिए उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र भेज दिया और नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। और फिर वो बाद में आयुर्वेद कार्य में लग गए, यानी कि उन्होंने आयुर्वेद का जो अध्ययन है उसको बहुत ही अच्छे से किया और फिर वो बाद में जाकर आयुर्वेदिक चिकित्सा के कार्य में भी जुड़ गए। ठीक है, और वे दफ्तर में जो अंग्रेज होते थे उन्हें वो हिंदी की शिक्षा भी देते थे। इस तरह से उनकी शिक्षा नौकरी या फिर उनके युवा अवस्था की जो थी उसको उन्होंने दिया है। तो इस तरह से इनकी जो युवा अवस्था यानी कि इनकी जो नौकरी या बोल सकते हो शिक्षा, इस तरह से इनकी यात्रा रही। इन्हें बहुत सारी भाषाओं का भी ज्ञान था, जैसे कि इन्हें हिंदी तो आती ही थी, इन्होंने बाद में फारसी, उर्दू,
और भी बहुत सारी भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि पहले के जो कवि या लेखक होते थे ना, तो उन्हें एक नहीं बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता था, और ये चीज़ें उन्हें बहुत मतलब एक तरफ से बहुत अच्छा बनाती थी, आप बोल सकते हो। इनकी प्रतिभा को देखकर प्रेमचंद जी जो थे, इन्होंने भी बहुत अच्छे से इनका सम्मान या फिर इनकी प्रशंसा की है, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट को आप इनकी जीवनी में लिख सकते हो गाइस। तो आज हम लोगों ने नथुराम शर्मा शंकर जी की जीवनी के बारे में शॉर्टली पढ़ा गाइस। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड बाय।